अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। किसी का अटेंडेंस रह गया है भाई आज का? जी मेरा तमाज़िरा। तमाशरा। जो होमवर्क दिया गया था कुछ लोगों ने किया है और अच्छा किया है, और कुछ लोगों ने जो गलतियां की हैं उसमें मिस्टेक ये है कि उन्होंने प्रोसीजर तो ठीक अप्लाई किया है, लेकिन जल्दी में हड़बड़ी में ये शो करने में कि सारे क्वेश्चन कर सकते हैं गलतियां कर दी। तो माय रिक्वेस्ट इज दैट कि आप चाहें दो ही क्वेश्चन करें, सुकून के साथ करें, क्योंकि मसले अगर आपके पास जब आएंगे हल, क्योंकि आप अपने लिए ही नहीं पढ़ रहे हैं, बाकी लोगों के लिए भी पढ़ रहे हैं। सिंगल डेथ में कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीपल डेथ में हमें किसका रिलेशन किसके साथ में इसको भी याद रखना है। किसको कितना शेयर मिला था उसको डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया गया, फिर उसकी नेक्स्ट नस्ल में किया गया, तो उसकी मल्टीप्लाई उसके शेयर से होगी। तो उसमें जैसे आवाज पढ़ाया गया। स्लो आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। जी, सबको स्लो आ रही है, सबको बाकी को ठीक आ रही है। बाकी किसी और को आवाज़ कम आ रही है? ठीक है वो ठीक आ रही है। ईयरफोन लगाने से ठीक हो जाएगा। किस? अच्छा। ठीक है, देखें आप। तो मैं ये कह रहा था कि जो सवाल मुनासखा से रिलेटेड हैं या मल्टीपल डेथ से रिलेटेड हैं, उसमें आपने करना क्या है कि प्रॉपर तरीके से लिखें उसको, क्योंकि कुछ लोग प्रॉपर तरीके से लिख नहीं रहे हैं, शॉर्टकट में काम चला रहे हैं, तो शॉर्टकट में कोई ना कोई रह जा रहा है उसके अंदर। तो उसका ध्यान रखें। तो उसका प्रोसीजर वही है, जिन्होंने पेंडिंग क्वेश्चंस रह गए हैं वो धीरे धीरे उसी प्रोसीजर से करें, और जिन्होंने क्वेश्चन गलत किए है उन्होंने प्रोसीजर तो ठीक अप्लाई किया है, लेकिन कुछ ना कुछ इनहेरिटर्स को बीच में छोड़ दिया है, मिस कर दिया है। कहीं 3 डेथ हुई हैं तो आपने 2 ही डेथ ले लिया है। किसी इनहेरिटर्स को आपने 2 तक तो कंसीडर किया है, तीसरी डेथ में उसको कंसीडर ही नहीं किया है। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखें, बाकी प्रोसीजरल विल सबका ठीक चल रहा है। आज एक नई चीज़ सिखानी है। जो आपने पढ़ रखा है वो लेंदी प्रोसीजर हो जाता है, उसका एक शॉर्टकट प्रोसीजर जो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। ये चार्ट जो है आप अपने पास बना लेंगे। इसका पीपीटी आप क्या नाम है, पीडीएफ वगैरह ढंग से आप बना सकते हैं। इस चार्ट का हम इस्तेमाल जो कर सकते हैं 3 जगह पे कर सकते हैं। एक तो हम जेड एफ के केस में इसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरा हम इसको यूज़ कर सकते हैं जबिल फरूज भी हों और उसके जबिल फरूज के साथ में आपके पास असबा भी नफसी हों, तब भी किया जा सकता है। जबिल फरूज के साथ असबा भी नफसी फादर का भी बन सकता है, कभी बेटा बन सकता है, कभी पोता बन सकता है, सगा भाई बन सकता है, सगा चचा बन सकता है। इसी चार्ट को एक तीसरी जगह यूज किया जा सकता है जबुल फरूज के साथ में असबा मा गैरी में, जब बेटी या पोती के साथ में सगी बहन या बेटी या पोती के साथ में आपके पास जो पैटर्नल सिस्टर मौजूद हो, तो वो असबा मा गैरी यानी रेसिडुअरी बन जाती है। तो देखिए इस चार्ट का कैसे यूज करेंगे। तो किसी का भी सॉल्यूशन करना होगा एक ही पेज के ऊपर सारा सॉल्यूशन उसके लिए हो जाएगा। तो लिस्ट ऑफ द इनहेरिटर्स में फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे लिख लिया कि किसी की जो डेथ हुई है वो लेट से असगर की डेथ हुई है फॉर एग्जांपल। डेथ कब हुई है? फॉर एग्जांपल डेथ 2022 के अंदर हुई है, और उसने जो इनहेरिटेंस अमाउंट छोड़ा है वो फॉर एग्जांपल 40,000 छोड़ा है। तो उसने अपने पीछे जो लोग छोड़े हैं वो वाइफ को छोड़ा है, उसने अपने पीछे अपनी मदर को छोड़ा है, उसने अपने पीछे अपने फादर को छोड़ा है। तो किसी ने अपने पीछे वाइफ को, मदर को, फादर को, और उसने अपने पीछे अपने लेट से सन को छोड़ा है।
तो फादर की कैटेगरी क्या होती है, कोई बताएगा? वाइफ की कैटेगरी क्या होती है, किस कैटेगरी में आता है? जबिल फरूज है, असबात है, जबिल जब- हराम? जबील फरूज जबल फरूज। जबिल फरूज। मदर? जबील जबल फरूज फरूज। जबील फादर? फरूज। फादर? जबील जबल फरूज फरूज। प्लस असबा। असबा का, असबा कैसे होगा? असबा तो तब होगा जब बेटी होगी। तो हाँ, अब अच्छा बेटी, बेटा है यहाँ पे। बेटा है, ठीक है। अच्छा, अब वो जो कुरान करीम में फ्रैक्शनल शेयर लिखे हुए हैं, उनकी वैल्यू यहाँ कोट कर दी है। वाइफ का कितना हिस्सा है फ्रैक्शनल शेयर में, औलाद की मौजूदगी में? वन 1/8। 1/8। 1/8। मदर कितना है? 1/6। 1/6। फादर कितना है? 1/6। 1/6। 1/6। अब चूंकि आपको सारा कुछ बता दिया गया है तो सारा क्लियर हो गया है। एलसीएम कितना आएगा इसका? 1/8, 1/6, 1/6 का? 24। तो एलसीएम को आप यहाँ लिख लीजिए 24। अब इसके जो ये फ्रैक्शनल शेयर्स हैं, जो बिल्कुल अनपढ़ बंदा है उसको नहीं पता भाई 1/8 और 1/6 क्या होता है, उसको नहीं पता 1/32 17/24 क्या होता है। उसको तो काउंटिंग में चाहिए एक अदद कितने हैं। तो मेजोरिटी ऑफ द स्कॉलर कहते हैं कि भाई उसको इसमें ना करके काउंटिंग नंबर में ले आए। तो शेयर इन नंबर में जब करेंगे तो फ्रैक्शनल शेयर कितना है? 1/8 है। इसकी मल्टीप्लाई एलसीएम से कर दें। एलसीएम कितना है? 24 है। कितने आ गए इसके शेयर? 3। 3 आ गए। 1/6 की मल्टीप्लाई 24 से। देखिए आपको आता है ठीक है, लेकिन आप किसी को समझा रहे हैं जो बिल्कुल बेचारा अनपढ़ आदमी है, कैसे करने का है। तो इस हिसाब किताब से समझ सकता है। ये 4 आ गए, और फिर इसको 24 से किया, ये भी कितना आ गया? 4 आ गया। तो अब जो टोटल शेयर ऑफ जेड एफ है ये कितना हो गया? 3 + 4 + 4 कितना हो गया? 11। 11 हो गया। टोटल शेयर ऑफ जेड एफ कितना हो गया? 11 हो गया। तो जो जो सन है, वो सन क्या है? वो जबिल फरूज नहीं है, वो क्या है? असबा बी नफसी ही है। उसको क्या जाएगा? आर जाएगा बचा हुआ, उसका फिक्स शेयर नहीं है। तो जो आर जाएगा, एलसीएम कितना था? 24 था। एलसीएम में से माइनस कर दीजिए टोटल शेयर ऑफ जेड एफ जो आपने अभी निकाला है, कितना? 11। कितना बचता है? 13। 13। तो इसके आगे यहाँ पे लिख दिए कितना हो जाएगा? 13। अब इन सबको जोड़ दिए ऊपर से, ये सारे कितने हो गए जोड़ने के बाद? 24। 20। 24। तो यहाँ तक सबको यहाँ पे जिस बंदे को कभी उसने ना कुरान का मुताला किया ना कभी उसने हदीस का मुताला किया, वो फर्स्ट टाइम अगर एक पढ़ा लिखा बंदा भी है बिल्कुल बेसिक लेवल से, तो वो समझ सकता है। कोई दुकान भी चलाता है तब भी समझ सकता है कि भाई इतने इतने हिस्से हो रहे हैं, तब समझाया उसको जा सकता है। अब जो अमाउंट है 40,000 रुपये है, तो 1 शेयर का अमाउंट निकालना है। तो ये 40,000 को आपने यहाँ रख दिया, बटा कितना कर दिया? 24 कर दिया। कितना आएगा? 24। कितना आया एक अमाउंट? कैलकुलेटर यूज करेगा कोई? मैं कर दूँ? मैं ही कर लेता हूँ, लेकिन पीपीटी हाँ आ जाएगा, ठीक है। तो 40,000 को हमने 40,000 को डिवाइड कर दिया कितने से? 24 से। तो कितना आ सोलह सौ गया? छियासठ 1600। 16छियासठ हाँ तो अब इस, हाँ 66। ठीक है। अब किसी ने अगर कर लिया है तो यहाँ पे बताते रहिए मेरे को। ये 1666 आ गया, 0.66 आ गया। अब शेयर इन अमाउंट, ये वाइफ के साथ में जाहिर सी बात है वाइफ का ही आना है। तो वाइफ के जो शेयर थे नंबर में कितने थे? 3 थे। तो 3 की गुणा जो है हमने इससे कर दी। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास? 5000। ये आपके पास 16,666 आपके पास आ जाएगा। ये 5,000 इसका अमाउंट आ गया। इसी तरीके से दूसरे का जो अमाउंट है इसको यहाँ से हटा दिए, इसकी ज़रूरत नहीं है। चलो अच्छा, दूसरे पेन से लिखा जा रहा है, इससे नहीं लिखा जा रहा है। तो दूसरा जो अमाउंट है वो कितना है? मदर का है। मदर के कितने हिस्से हैं? 4 हैं। तो 4 की मल्टीप्लाई आपने फिर इससे किया, कितना आया मदर का और फादर का? 6,600। कितना आया? 6666 छः हजार 0.67। छः सौ छियासठ 67। और ये भी आपके पास 6,06,666 67। और यहाँ पे सन का कितना आया? सन के 13 हिस्से हैं।
सन का कितना आया? 21,666। हाँ जी, 21,666.67। 21,666.67। जब जोड़ेंगे तो इंशाल्लाह ये वाली वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आपके पास 40 या आपके पास 39 समथिंग इस तरीके से आ ही जानी है, जो भी, ठीक है ना। ये आपके पास 40 पूरा पूरा आ ही जाना है। तो इस तरीके से आपको जो है मल्टीपल पेज पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से सॉल्यूशन लास्ट में जब आप आपने सीख लिया, किसी को पढ़ाना हो तो लास्ट में क्वेश्चंस इसी पैटर्न पे सारे ले आए। जब किसी को देना भी हो सॉल्यूशन करके कि भाई मरा घर में कौन है, कब मरा है, अगर उसके यहाँ पे मल्टीपल लोग भी मरे हैं तब भी आप इसी पैटर्न पर ला सकते हो, क्योंकि जो हम पैटर्न अप्लाई कर रहे हैं अभी मुनास्खा में, उसमें लास्ट में जाके निकाल रहे हैं सबका। एक तरीका तो है लास्ट में जाके निकाल लें। अगर मल्टीपल डेथ हुई है तो ऐसे भी इंडिविजुअली हर एक का निकाला जा सकता है। पहली वाली डेथ में देख लीजिए क्या अमाउंट आ गया, उसका अमाउंट लिख लीजिए। ये सब पहली डेथ हो गई, फर्स्ट डेथ हो गई, दूसरी डेथ होगी तो उसका अमाउंट वहां लिख दीजिए। तो इस तरीके से इंडिविजुअली भी निकाला जा सकता है, वैसे भी निकाला जा सकता है। तो ये शीट यहाँ पे इस तरीके से यहाँ यूज की जा सकती है। इसमें हमने असबा बी नफसी के लिए भी कर लिया, चाहे इसकी जगह पे जो सन है ग्रांड सन होता तब भी आपके पास रूल यही बन जाता। यहाँ पर फादर ना होते आपके पास, और यहाँ पे ये ना होता आपके पास, और यहाँ पे लेट से रियल अंकल बन जाते, तो फिर रियल अंकल का अगर हम निकालते यहाँ पे जाने के बाद तो उसको भी निकाला जा सकता था। तो ये इस तरीके से सॉल्यूशन किया इसका जा सकता है। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो इसमें ना हो। तो बाकी आप ट्राई कीजिए इसमें। अगर कि उसका लेना चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल मदर है, इसमें अगर हम ये लेना चाहते हैं कि मदर एग्जिस्ट करती है, एक डॉटर एग्जिस्ट करती है, और फॉर एग्जांपल एक ग्रैंड डॉटर भी है, और एक रियल सिस्टर भी है, तो रियल सिस्टर क्या बन जाएगी? असबा माँ गैरी बन जाएगी। और ये सारे लोग क्या बन जाएंगे? ये जेड एफ बन जाएगा, ये भी जेड एफ बन जाएगा, ये भी जेड एफ बन जाएगा। माँ का हिस्सा कितना हो जाएगा? 1/6 हो जाएगा। डॉटर का कितना होगा? यहाँ पे डॉटर और ग्रैंड डॉटर है, डॉटर का शेयर कितना होगा? एक ही डॉटर है, हाफ। हाफ वन हो बाई टू। जाएगा। और ग्रैंड डॉटर कितना होगा? डॉटर के उसका साथ इक्वल शेयर 1/2 में 2 पार्ट हो जाएगा। 1/2 क्यों हो जाएगा भाई? 1/6। 1/6। जब कभी भी डॉटर और ग्रैंड डॉटर होगा तो डॉटर का 1/2 होगा और ग्रैंड डॉटर का 1/6 होगा। अगर यहाँ पे एक से ज्यादा आपके पास ग्रैंड डॉटर होते, 2 ग्रैंड डॉटर होते, तब भी 1/6 में ही शेयर करते। लेकिन अगर ऐसा हो जाता 2 ग्रैंड डॉटर हो जाते तो ये 2/3 हो जाता और इनका फिर क्या हो जाता? 0 हो जाता। ये सारे रूल्स पढ़ाए जा चुके हैं। तो यहाँ पर आपके पास इनका जो एल्शियम कितना आ जाएगा यहाँ पर? छह ही आएगा। एल्शियम 6 ही आ जाएगा। तो ये एल्शियम आपके पास 6 आ गया। ये वैल्यू निकालेंगे आपके पास 1/6 और आपके पास 6, ये कितना आ गया? 1। 1 आ गया। 1/2 हो गया, 6 हो गया, ये कितना आ गया? 3 आ गया। 1/6 और ये 6 कितना आ गया? 1 आ गया। कितने हो गए ये आपके पास? 5। 1 3 और 1 आपके पास, 1 3 और 1 ये जोड़ दिया, ये 5 हो गए। अब इसको आर जाना है, तो आर की वैल्यू आपके पास ये 6 - 5 यानी 1 हो गई। मैटरनल जो रियल सिस्टर थी या इसकी जगह पे पैटर्नल सिस्टर हो, उसका हिस्सा भी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास ये 6 हो गया। 40,000 को फिर आप उससे डिवाइड कर देंगे, बाकी कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, अंडरस्टैंड करवा दिया गया। इसको आप 6 से डिवाइड कर दिए, जो भी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे उनका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो इन सवालों को यहाँ पे हल करने की कोशिश कीजिए। तीसरा वाला मैं आपको बता देता हूँ अभी। अगर ये वाला चार्ट है केवल किसके लिए? जेड एफ के लिए प्लस असबा बिगारी के लिए। असबा बिगारी में कौन कौन आ सकता है? सन एंड डॉटर हो सकता है, ग्रांड सन ग्रांड डॉटर हो सकता है, रियल ब्रदर रियल सिस्टर हो सकते हैं, पैटर्नल ब्रदर पैटर्नल सिस्टर होते हैं। ये असबा बी गैरी के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा कुछ चेंजेस हो जाएगा। टेबल आप देख रहे हैं थोड़ी सी डिफरेंट, थोड़ी सी नज़र आ रही है। पहले वाले में कुछ टेबल की शक्ल आपके पास ये थी, और यहाँ पे टेबल की शक्ल ये हो गई है। तो
इसको आप अपनी तरीके से भी डिज़ाइन कर सकते हैं। फिलहाल मुझे ही वक्त लगा इसको डिज़ाइन करने में, बाकी सबके पास अल्लाह ताला ने अकल दी है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, हो सकता है कि मेरे से भी अच्छे तरीके से आप इसको डिज़ाइन कर लें। इस लिस्ट के अंदर लेट से हमने वाइफ को लिया, मदर, डेथ किसी की भी हुई, XYZ की, डेट जो भी हुई, अमाउंट फॉर एग्जांपल 40,000 हमने यहाँ पे ले लिया, मदर, और लेट से फादर, और यहाँ पे लेट से हमने सन भी ले लिया और हमने डॉटर भी ले लिया। अब यहाँ पर जो वाइफ है, वाइफ हमेशा ZF ही होनी है, ये भी ZF है, और फादर इस केस में ZF है, कुछ और भी हो सकते हैं। इनका जो फ्रैक्शनल शेयर है वो आपके पास 1/8 हो गया, 1 बाई कितना हो गया, 6 हो गया, 1 बाई कितना हो गया, 6 हो गया। एल्शियम कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। और यहाँ पर शेयर इन नंबर्स कितने आ जाएंगे, 3 1/8, ये 24 यानी 3 हो गया, 1/6, 24 कितना हो गया, 4 हो गया, 1/6 मल्टीपलेड बाई 24 यानी 4 हो गया। तो यहाँ पर 3 4 4 मैंने वही क्वेश्चन लिया जो पीछे था, ये 11 हो गया। आर की जो भी वैल्यू आएगी उसमें 2:1, आर की जो वैल्यू हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे दैट विल बी दी, ये आपके पास एलसीएम की जो वैल्यू आई थी, ये कितनी आई थी, 24। ये पहला एलसीएम है, फर्स्ट एलसीएम, एलसीएम में 24 आई थी, ये 24 की आपके पास वैल्यू आपके पास ये आ गई। इसमें से हमने इसको माइनस कर दिया 11, तो कितना आ गया, 13 आ गया। अब जो ये 13 आपके पास आया है, 13 किसका आया हुआ है, ये आपके पास जो है सन एंड जो डॉटर हैं, इनकी कैटेगरी के आसबा बी आ रही है। आर की वैल्यू कितनी आ गई, आर की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई, 13 आ गई। अब ये जो 13 वैल्यू आई है कितनों की है, कितने लोगों की है, 2। 2 की। अब ये 2:1 जो 1 का फंडामेंटल है, अब ये कैसे कंप्लीट करें, 13 into 2/3। एक मिनट, ये लाइन किसने खींच दी हुई है, किसी का माइक खुला है, बंद कर लें प्लीज, पीछे से डिस्टरबेंस आ रही है। अब यहाँ पे ये एलसीएम ये आया, यहाँ पे डिवीजन आपके पास कितने इनके कितने हो गया, ये आपके पास वैल्यू कितनी आ गई, ये 13 शेयर इनके आ गए। फाइनल जो एलसीएम है उसके लिए क्या किया गया, जो एलसीएम था आपके पास पुराना, पुराना एलसीएम कितना है, 24 है, ओल्ड एलसीएम कितना है, 24 है। 24 की मल्टीप्लाई अगर कर दी जाए एडिशन ऑफ रेशियो, एडिशन ऑफ रेशियो कितना है, इनका एडिशन ऑफ रेशियो कितना होगा, 2 + 3 1 3। 3। अगर इसकी मल्टीप्लाई 3 से कर दिया जाए तो कितना आ जाएगा ये, कितना आ जाएगा, 72 72। 72। देखिए यहाँ पर जो है ये 3 हिस्से इसको दिए जा सकते हैं वाइफ को, राइट, 4 मदर को दिए जा सकते हैं, 4 फादर को दिए जा सकते हैं, लेकिन ये 13 हिस्से 2:1 में कैसे हम डिवाइड कर सकते हैं, कोई तरीका है विदाउट आपके पास डॉटेड डेसिमल के डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, नहीं है ना। नहीं। 13 हिस्सों को डिवाइड 3 पार्ट में नहीं किया जा सकता, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है जो हम करते हैं लॉन्ग टर्म में, यहाँ पे ट्रिक समझ लेंगे तो समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे 13 हिस्से हैं, 13 हिस्सों को हम डिवाइड नहीं कर सकते इन 3 के अंदर। तो यहाँ पर जो एडिशन ऑफ उनका जो रेशियो है, जितने भी लोग होंगे, अगर 2 सन हो जाएंगे तो 4 हिस्से हो जाएंगे, 2 बेटी हो जाएंगी, 2 हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, तो 6 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो ये एलशियम था, ये वाला एलशियम हमने यहाँ पे ले लिया 24, और ये वाला जो वैल्यू था ये ले लिया, ये 72 हो गया। तो अब हमारे पास जो फाइनल एल्शियम है वो आपके पास कितना है, 72 है।
तो अब यहाँ पे फाइनल शेयर निकालना है इन नंबर में। तो फाइनल शेयर जब नंबर में निकालेंगे तो यहाँ पे क्या करना है, शेयर इन नंबर। तो शेयर इन नंबर एंड एडिशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ रेशियो। तो शेयर इन नंबर कितना है यहाँ पे, ये कितना है, 3 है। ये वैल्यू कितनी है, 3 है, ये वैल्यू 3 है। और एडिशन ऑफ रेशियो कितना था, 3 था। तो 3 और 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9। 9। इसकी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास किसकी, फिर 3 की। एडिशन ऑफ रेशियो कितना हो जाएगा, 12। ये भी कितना हो जाएगा, 4 × 3, ये हो जाएगा 12। अब यहाँ पर ये आपके पास जो 13 है, 13 की मल्टीप्लाई भी हम किससे करेंगे, 3 से। 13 की मल्टीप्लाई भी किससे करेंगे। तो ये बॉक्स हम यहाँ पे ना लिखे, यहाँ लिखेंगे। 13 की मल्टीप्लाई अब 3 से करेंगे तो कितना आएगा, 39। 39। क्या 39 को 3 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, 13 13 ही आएगा ना। 13 13 आएगा। यानी अब हाँ, 2 हिस्से किसको जाएंगे, तो इससे बेटे का। 2 हिस्से बेटे को। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से क्लियर हो गया कि इस सन को हम कहाँ ले जाएंगे। इसको कलर चेंज कर लेते हैं। इस सन को यहाँ पे, इसका बॉक्स इसके सामने आ रहा है, ठीक है, ये बॉक्स सामने आ रहा है। तो सन को कितने जाएंगे यहाँ पे, 26। 26 हिस्से। और डॉटर को कितने चले जाएंगे, 13 हिस्से। तो ये 39 जो है इस तरीके से ये 2 पार्ट में कंज्यूम हो गया, क्योंकि 13 को 2 लोगों में डिवाइड नहीं कर सकते थे। अब अगर हम इसको जोड़ें, 9 12 12 26 और 13, तो ये आपके पास कितने आ जाएंगे, 72 आ जाएंगे। और बाकी अब जो बचा वो 40,000 आपके पास ये है यहाँ पे। इसको आपने डिवाइड कर दिया किससे, जो आपके पास टोटल शेयर था, TS, इसका हमने नाम दिया हुआ है। तो यहाँ पर ये आपके पास 72 आ जाएगा, जो भी वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे फाइनल शेयर इन नंबर, ये एक शेयर इन नंबर था, ये फाइनल शेयर इन नंबर है। तो फाइनल शेयर इन नंबर यानी 9 की मल्टीप्लाई कर दी जाएगी, जो भी ये 1 शेयर अमाउंट आएगा इस वाले अमाउंट से। ये बात क्लियर हो गई सबको भाई, यहाँ पे जो बताया जा रहा है। 12 की मल्टीप्लाई कर दी जाएगी, जो भी यहाँ पे इसका आंसर निकल कर आएगा। इसी बस तरीके से 12 की मल्टीप्लाई इससे, 26 की मल्टीप्लाई इससे, और 13 की मल्टीप्लाई इससे। और यहाँ पर जो था 40,000 का अमाउंट इस तरीके से आ जाएगा। इसमें एक ही चेंज है ना, जो भी एलसीएम आएगा उसको हाँ, जो बेटा और बेटी की निस्बत का जोड़ आ रहा है उससे मल्टीप्लाई उससे करना है। मल्टीप्लाई करना है, तो फिर ये आपके पास आएगा। तो इस तरीके से जितने से मल्टीप्लाई इसको करेंगे उतने से इंडिविजुअल को कर देंगे, बस इतना सा चेंज करना है। तो आपको एक ही वर्कशीट में काम हो जाएगा। और नहीं एक नहीं, ही एक शीट क्या, मिनट, ये समझ नहीं आया सर। जैसे 24 एलसीएम आया और निस्बत का जोड़ 3 आ रहा है, तो हमने मल्टीप्लाई करके 72 आ गए। हम्म ठीक है, और यहाँ पे उसके 13 शेयर बच गए थे। हम्म तो ये 3 वाला फैक्टर कहाँ से आएगा। 3 वाला फैक्टर ये है ना, एडिशन ऑफ रेशियो, इनका एडिशन अच्छा ऑफ। अच्छा अच्छा अच्छा, उससे सब। हाँ हाँ, ये जो ट्रिक मैं बता रहा हूँ ये ट्रिक नई नहीं है, ये ट्रिक आपके पास उस दौर की है जो कि आपके पास अरब कंट्री का। ये चीज़ें अरबी जो बुक्स हैं, अरबिक जो अरबिक के अंदर जो इस्लामिक लॉज ऑफ इनहेरिटेंस है, ये चीज़ें वहाँ पर हैं। तो उनका मैथ जो है हम लोगों से ज़्यादा स्ट्रांग था, कि हम जो इतना बड़े बड़े में कैलकुलेशन करते हैं वो एक ही छोटी सीट में उसको समराइज कर दिया करते थे। मैंने एडिशन इसमें चीज़ और ये कर दिया है उस बुक के अलावा। वो कैटेगरी नहीं लिखते, क्योंकि उनको कैटेगरी मालूम है। उनको कैटेगरी वो सिर्फ लिखते हैं कि वाइफ कौन है, ये कौन है, ये कौन है। वो सिंपल सा डायरेक्टली क्या लिखते हैं, उसका शेयर लिखते हैं और डायरेक्टली फिर आंसर निकाल देते हैं। ना उनको इस केस में इसकी ज़रूरत है, ये भी मैंने ऐड कर दिया। वो इसको भी नहीं लेकर आते। उनकी फील्ड में केवल ये होता है, उनकी फील्ड में ये होता है, उनकी फील्ड में एलसीएम होता है, और उनकी फील्ड में ये 4 चीज़ें होती हैं केवल। जो भी आपके पास ओरिजिनल बुक है अरबिक की, जो कि अल अज़हर यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती हैं, उसमें वो 4 पैरामीटर्स लेते हैं। ये वाले पैरामीटर्स, ये पैरामीटर्स, एलसीएम का, और ये भाई इतने अदद हो गए, इतने हिस्से हो गए। मैंने इसको और आसान करने के लिए उनकी कैटेगरी डिफाइन कर दी, ताकि लोगों को समझ में आ जाए। और ये डिफाइन कर दिया कि भाई उसके जो है अगर इतना अमाउंट हो तो कैसे उसको किया जाए। तो इस तरीके से करेंगे तो इंशाल्लाह ये भी तरीका आपके पास आसान हो जाएगा। ये सबको समझ में आ गया भाई, किसी को डाउट तो नहीं हो रहा है इसमें, जी भाई। आप भी बाकी सारे लोगों को क्लियर है, जो पुराने स्टूडेंट हैं। नए जो हैं, आई थिंक अब्दुल वहाब साहब नए हैं, तो आई थिंक जी। वो ना हो।
बाकी सारे लोगों को शायद क्लियर हो गया होगा। मुस्फिरा, तमाजीरा, मारिफा क्लियर है भाई? हारिस? जी जी। हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, तो इसको प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह हो जाएगा। तो वो चाहे आपके पास असबा भी गैरी में भाई बहन हो या सौतेले भाई बहन हो, वो उन सब का यही पैटर्न आपके पास रहेगा जो है। मुनास्खा के लिए भी ये वाला पैटर्न यूज किया जा सकता है, बट वो अभी मैंने बनाया नहीं है, क्योंकि उसमें जितना ये आपके पास पार्ट है, फिर इसी पार्ट को फिर वो आगे फर्दर प्रोसीड करना है, तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो रहा है, अभी बन नहीं पा रहा है ढंग से। तो मुनास्खा का भी इसी चार्ट में हम ले सकते हैं, यानी वो शीट की जो लेंथ है, अगर इसकी शीट की इतनी लेंथ है फॉर एग्जांपल, तो उसकी शीट की जो लेंथ है 3 डेथ में आपके पास, ये 4 डेथ में, इस तरीके से मल्टीपल टाइम्स बढ़ जाएगा, जो यहाँ पे सिंगल डेथ के अंदर इतने कॉलम आ रहे हैं, ठीक है ना। मल्टीपल जब है डेथ आएगा, तो उसके अंदर एटलीस्ट ये एल्शियम चेंज होगा, और फिर ये शेयर चेंज होंगे, फिर ये मल्टीप्लाई आएगा, ये तो खैर फाइनल जाएगा, तो हर एक में ये 2-3 पैरामीटर्स बढ़ जाएंगे। तो मुनास्खा में आप इस पैटर्न के लिए आप तैयारी कोशिश कर सकते हैं खुद अपने अकॉर्डिंग डिजाइन करने के लिए। फिलहाल मैं भी तैयारी कर रहा हूँ कि अगर बन जाता है इस तरह का पैटर्न तो फिर मैं आपको समझा दूंगा इसके ऊपर। तो जितने भी आपने क्वेश्चन किए हैं इस वाले पैटर्न पर लाने की कोशिश करें, ये पैटर्न भी आसान है, क्योंकि मदारिस के लोगों को ये पैटर्न ज़्यादा समझ में आ रहा होता है। तो मैं अगर आपको कुछ बुक दिखाऊं यहाँ पे, तो उसमें आप देखेंगे कि इसी तरह का पैटर्न यूज़ किया गया है, उन किताबों में इसी तरह का पैटर्न लोगों ने यूज़ किया है। आईआरसी में जाते हैं और यहाँ पे जो बुक्स हैं, और इसमें जो अरबिक की बुक है, और इसमें ये अल अज़हर यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है, डॉक्टर मुस्तफ़ा मुस्लिम साहब की किताब। तो मदारिस के लोगों को समझाने के लिए आप उनके पैटर्न को ही फॉलो करें, ताकि उनको समझने में आसानी हो, क्योंकि हम लोगों ने तो अपने उसके अकॉर्डिंग, कॉलेज के अकॉर्डिंग जो है इसको अंडरस्टैंड कर लिया है। अब देखिए यहाँ पे जो पैटर्न दे रखा है, ये क्या लिखा हुआ है? हम्म मतलब उम, ये मदर हो गया है। अख, अल उम, ये क्या हो गया? ये मैटरनल, माशरिक भाई, माशरिक। मैटरनल ब्रदर। उख्त यानी बहन, और शीन से है शकीक, यानी सगी बहन, रियल सिस्टर। तो माँ का कितना हो गया? 1/6। मैटरनल ब्रदर 2 हैं, तो हर एक का कितना हो जाएगा आपके पास? वन वन बाई बाई सिक्स वन आपके बाई पास 3 हो जाएगा, 1/3, 1/6 हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। ये मैटरनल ब्रदर आपके पास हो गए, और ये मदर हो गई, और ये है उख्त शकीक, ये रियल सिस्टर हो गया। तो रियल सिस्टर आपके पास है कि 1/2 हो गया, एल्शियम कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, और ये 3 हो गया। इस चीज को उन्होंने छोटे से फॉर्म में समराइज कर दिया। या उनके शेयर लिख दिए सिंपल से, क्योंकि पढ़ाने वाला जो प्रोफेसर है वो आपके पास, या आपके पास आलिम दीन है, मुफ्ती काजी हैं, वो डायरेक्टली आपको स्टार्टिंग से क्लास दे रहे हैं, तो उसमें उन्होंने डायरेक्टली इसको लिख दिया भाई, इस तरीके से लिखा जा सकता है। ये उनके बंदों के नाम लिख दिए, और यहाँ से वही फंडामेंटल जो आपके पास ये किया गया, 1 कहाँ से आ गया? क्योंकि इसका जो एल्शियम है, ये वाला एल्शियम इन्होंने यहाँ पे रख दिया, दैट इज द एल्शियम। अब इस एल्शियम की मल्टीप्लाई अगर आप इससे 6 से कर देंगे, तो हिस्सा कितना आ जाएगा? 1 आ गया। इस वाले की मल्टीप्लाई आपके पास जो है 1/3 की मल्टीप्लाई इससे कर दिया जाएगा, तो 2 आ गए। 2 भाई हैं तो हर एक को 1-1 मिल जाएगा, और ये फिर आपके पास वो हो ही गया आपके पास, कि ये 1/2 है, उसकी मल्टी, ये एल्शियम ये आ गया, तो ये 3 आ गया। तो इस तरीके से 3 ही लाइनों के अंदर इसको शॉर्ट कर रखा है। तो मदारिस के अंदर इसी पैटर्न के ऊपर पढ़ाया जाता है, तो सारा जो पैटर्न है वो हर एक किताब में वो इसी तरीके से, हमने उसको थोड़ा सा और एक्सपेंड कर दिया कि भाई कहाँ पे है, कहाँ पे नहीं। तो आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, और बाकी जो सवालात हैं जिन लोगों ने किए हैं, जहाँ पे एरर है, मैंने कॉपी चेक कर लिया था, सारे लोगों ने जो क्वेश्चन भेजे थे सबके चेक हुए, किसी का रह गया है? जिन लोगों ने मुझे क्वेश्चन भेजे थे मुनास्खा वाले, मल्टीपल डेथ वाले, सबके मैंने चेक कर दिए, सुबह मैंने भेज दिए चेक करके सबके, मॉर्निंग में चेक किए थे, किसी का रह तो नहीं गया आप लोगों में से? ठीक।
अगले हफ्ते एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है आपके पास तखारुज। आप अपनी मर्जी से अपने शेयर को छोड़ना चाहते हैं तो उसका तरीका क्या होगा। क्या उसको स्टार्टिंग से ही मान लेंगे कि दैट पर्सन इज नॉट एग्जिस्ट। अगर ऐसा करते हैं तो हम देखेंगे कि उसका इफेक्ट जो है, उसका जो इम्पैक्ट जो है बाकी बचे हुए लोगों पर पड़ता है और बहुत बुरा असर पड़ता है। किसी का हिस्सा कम ज्यादा जा रहा होता है, उसको ज्यादा मिल जाता है, किसी को ज्यादा जा रहा होता है, उसको कम मिल जाता है। और तखारुज के केस में दो तरीके से उसको सॉल्व किया जा सकता है। एक तो ये कि उसका हिस्सा उसको दे दिया जाए, और जब उसका हिस्सा उसके हाथ में पहुंच जाए तो वो बाकी लोगों को अपनी मर्जी से जैसे चाहे डिस्ट्रीब्यूट कर दे, या कि कहे कि भाई आप इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर लें, या वो आपको अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की परमिशन दे दे, या वो ये कहे कि भाई जैसे आपके पास शेयर के रेशियो में वैसे आप कर लें। एक तरीका तो आपके पास ही है। दूसरा तरीका ये है कि अगर वो कहता है कि मुझे नहीं चाहिए, आप आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए, या मुझे स्पेसिफिक प्रॉपर्टी चाहिए और बाकी लोग एग्री हैं और आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए, तो फिर हमें उसको जो है अमाउंट देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसने हमें परमिशन ग्रांटेड कर दिया है कि आप बांट सकते हो आपस में। तो हम क्या करते हैं कि उसको स्टार्टिंग इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन में, इनिशियल जो प्रोसेस है, मेथड है, उसमें तो इसको इंक्लूड करते हैं, और जब फाइनल रिजल्ट आ रहा होता है तो उसको वहां से हटा देते हैं ताकि बाकी लोगों के फ्रैक्शनल शेयर्स ढंग से निकल जाएं। तो उसको देखेंगे इंशाल्लाह अगले हफ्ते कि कैसे तखारुज को किया जाए, क्योंकि अगर उसको स्टार्टिंग, और तीसरा पार्ट उसका देखेंगे कि अगर हम निकाल दें, स्टार्टिंग से ही मान लें जिसको नहीं चाहिए, दैट इज नॉट एग्जिस्ट, तो फिर शेयर जो है गड़बड़ हो जाते हैं बाकी के। तो जितना पढ़ा दिया गया है उसको रिवाइज कर लिए। मुनास्खा मेन पार्ट है आज की डेट का। अक्सर घरों में प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती है, तो जिस जिस तरह से क्वेश्चंस आते रहेंगे मैं आपको क्वेश्चंस देता रहूँगा। बाकी अपने तरीके से कोई एक और होमवर्क अगर कोई करना चाहता है, वो मैंने भी अभी इस पे काम नहीं किया प्रोजेक्ट पर, उस पर ही मैं सोच रहा हूँ करने के लिए। जैसे हम अपनी आईटी फील्ड में या किसी और फील्ड में एक टर्म होता है MIND, माइंड मैप, तो ऐसे ही हम विरासत के माइंड मैप बना सकते हैं। नेट पे जाके इसका आप पैटर्न ले सकते हैं। कुछ लोगों ने माइंड मैप बनाया है बट वो ढंग से नहीं बना हुआ है। माइंड मैप की जो शक्लें हैं, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे प्रोजेक्ट किए जा सकते हैं, और जब आपने सीख लिया है लोगों को सिखाएंगे, और स्टूडेंट लोगों को सिखाएं ताकि नया नया इसके अंदर काम हो सके। कुछ लोग इसमें, जैसे हम कॉलेज में पढ़ते हैं या आपके पास एग्जामिनेशंस में आते हैं, पजल्स आते हैं, जिगजैग आते हैं, तो इस तरह की ऐप बनाने की कोशिश करें इनहेरिटेंस के ऊपर, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग के थ्रू। अगर ऐप बन जाते हैं तो बड़ा अच्छा रहेगा कि माँ का शेयर जो है आपके पास लिख दिया, शेयर ऑफ मदर कितना होगा इफ डिसीड्स किड्स प्रेजेंट, तो उसके अंदर मल्टीपल ऑप्शंस दे दीजिए। अगर सही होगा तो उसके पास आपके पास वो आपको वेलकम करके अगले क्वेश्चंस पे चला जाएगा। तो इस तरीके से बहुत सारे हम काम कर सकते हैं उसके अंदर। देखिए यहाँ पे माइंड मैप जो है आपके पास, माइंड मैप बहुत तरह के माइंड मैप आपके पास मिल जाएंगे, जो जैसे यहाँ पे आपके पास पड़े हुए इमेजेस के अंदर। तो इस तरह के माइंड मैप बनाए जा सकते हैं। जैसे यहाँ पे माइंड मैप है, बहुत तरह के माइंड मैप है, तो कोशिश करें कि जैसे अब ये माइंड मैप है, इस तरीके से लिया जा सकता है यहाँ पे कि डिसीज पर्सन आ गया। डिसीज पर्सन के अंदर आपके पास जो है उसका मदर फादर, हर एक ब्रांच पे अलग अलग जो इनहेरिटर्स है वो दिखा दिया जाए, फिर उसके शेयर्स कितने हैं वो दिखा दिया जाए। तो मल्टीपल तरीके से बनाया जा सकता है। अरब कंट्री के लोगों ने काफ़ी मेहनत की है, बट वो अरब उसी के अंदर अरबिक लैंग्वेज में है, टेंस और ट्री उन्होंने बनाए हैं। इस्लामिक इनहेरिटेंस ट्री। देखिए तो अपने वाले हैं, कुछ ये बना हुआ है आपके पास, कुछ ये बनाया हुआ है, लेकिन उसमें इतना क्लैरिटी नहीं है, कुछ आप अपने ढंग से बना सकते हैं।
अरब कंट्री के वालों ने तो उसमें, जैसे अब ये बना हुआ है, ये बना हुआ है, तो मल्टीपल तरीके से बनाए जा सकते हैं, ताकि बच्चों को जैसे स्कूल में प्रोजेक्ट दिया जाता है इस तरीके से प्रोजेक्ट दिए जा सकते हैं। हार्डवेयर प्रोजेक्ट भी इसके बन सकते हैं, जैसे आपके पास वो पजल्स टाइप में आते हैं, उस तरीके से ही बनाए जा सकते हैं। तो बहुत सारे काम इस पे कि दिए जा सकते हैं बच्चे को। जैसे आपके पास ये ट्री बन गया, तो एक ट्री दिखा दिया, इनहेरिटेंस ट्री है, इनहेरिटेंस ट्री में एक को जबिल फ्रूज दिखा दिया, जबिल हराम दिखा दिया, हाँ? और आपके पास असबात दिखा दिया, असबात के अंदर लीव्स निकाल दी, वहां पे कुछ और दिखा दिया। तो इस तरीके से बच्चों को इंशाल्लाह प्रोजेक्ट दिए जाएंगे तो वो कुछ सीख सकते हैं। तो मल्टीपल तरीके से इन पे काम किया जा सकता है। तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते जो टॉपिक जो डिस्कशन करेंगे वो करेंगे किसका, तखरुज का करेंगे, कैसे किया जाए। उसके बाद देखते हैं और क्या करना है। तो आज क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। किसी का कोई सवाल है तो डिस्कशन कर सकता है। नौशाद साहब, आपके होमवर्क नहीं आ रहे हैं भाई? बिजी हैं आजकल क्या? नौशाद अंसारी सर, जी अस्सलाम वालेकुम। तो हम हाँ, बिजी अभी हैं। एक वर्कशॉप चल रही है मेरी, अच्छा अच्छा। ऑलरेडी पीआईपी का, तो उसी में अच्छा, मैं बिजी था। हाँ ठीक है, जी। तो मेहनत करना शुरू करिए। अब्दुल वहाब साहब, आप पहली बार आए क्लास में? सलामकुम। नहीं, पहले भी आया हूँ लेकिन दो क्लास बीच में नहीं आया था। अच्छा अच्छा, चलिए इंशाल्लाह फिर दोबारा बैच शुरू होगा। अभी तो एक दो क्लासेस हम इसकी और लेंगे। उसके बाद इंशाल्लाह। टेस्ट वगैरह इन लोगों को दिए जाएंगे, उसके बाद सर्टिफिकेट इन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। तो जितने भी लोग हैं सबसे रिक्वेस्ट ये है कि अगला बैच जब भी 15 दिन के बाद शुरू होगा, 2 हफ्ते के बाद, तो बाकी लोगों पे प्रोपेगेट करें मैसेज, ताकि लोग ज्वाइन कर सकें। क्योंकि इस बीच में भी जब बैच ज्वाइन किया गया था तो आई थिंक 25 लोग थे पहले बैच में, उसके बाद 13 लोग रह गए थे। अब ये सिर्फ 7-8 लोग ही रह गए। खैर जितने भी हैं अल्लाह का शुक्र है, इतने सीखेंगे, बाकी और भी सीखेंगे। तो आज के लिए आई थिंक इतना काफ़ी है। और उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही हो मुनास्का के अंदर, तो डायरेक्टली क्वेश्चन जैसे आपने भेजा है उसी तरीके से भेजते रहे, मैं टेस्ट करके आपको रिप्लाई करता रहूँगा। कुछ, क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो बहुत लेंदी लग रहा है, उसको आप सॉल्व करवा दीजिए तो अच्छा होगा। अच्छा ठीक है, तो अगले हफ्ते क्वेश्चन नंबर 9 पहले करवा देते हैं, तो अभी तो वक्त नहीं बचा है। ठीक। ठीक है। और 10 में हमारी मिस्टेक निकली है लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं। अच्छा, 1 मिनट मैं आपका पोर्टल खोल लेता हूँ, 1 मिनट रुक जाइए। क्या नाम है आपका? तबस्सुम। आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10 इज रॉन्ग। अच्छा, एक तो आपसे रिक्वेस्ट ये, जब आप ये भेजें तो पेज नंबर इस पर लिखा होना चाहिए पेज के ऊपर, वो बड़ा मसला हो जाता है चेक करने के लिए। या इसका पीडीएफ की शक्ल होती है, आप लोग अपने फ़ोन में एक टूल डाल दें जिसका नाम है उससे क्या होता है कि स्नैपशॉट खींचते हैं तो पीडीएफ बन जाती है ऑटोमेटिकली। जी जी। उसका नाम है नोट, उसका नाम है नोट ब्लॉक। हाँ मैं लिख देता हूँ उसको, आप डाउनलोड फ़ोन में कर लेंगे, सॉफ्टवेयर थोड़ा सा इंस्टॉल कर लेंगे। NOTE और BLOC, ये उसका नाम है। आपकी किताब कितना भी ओल्ड हो, कितना भी उसके ब्लैक या येलो पेपर हो, ये क्या करता है उसको वाइट में कन्वर्ट कर देता है, बिल्कुल क्लियर आ जाता है।
और पीडीएफ बनाता रहता है उसका हर एक पेज का, तो ये फिर हमारे लिए आसानी होता है कि किसके बाद कहाँ पे देखने का है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 10 था, क्वेश्चन नंबर 6, 5, 4, थ्री, शायद तो हम पीछे जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। ये मुनास्खा वाली बात कर रहे हैं ना आपके पास, जो 10th नंबर। अब 10th नंबर कहाँ पे शुरू है? 3, 4, 6, 7, 10 वाला। 10 में आपके पास जो है उसमें, इसमें जब आप करते हैं तो इसमें रिक्वेस्ट ये है कि उसमें आप शॉर्टकट में ना जाएं सब में। इसमें आप काफी शॉर्टकट में चले जाते हैं। जो आर की वैल्यू है ना, ये बाद में निकाला करें, यहाँ पे फिर आपको कंफ्यूजन हो जाता है बीच में जाने के बाद। इसका जो फाइनल आंसर है वो ये नहीं आएगा जो आपने निकाला है। ये फाइनल आंसर जो है 8, 6 समथिंग आएगा, हाँ? जो फाइनल आंसर है ये नहीं आ रहा है। फाइनल आंसर जो आ रहा है, इसलिए मैंने डायरेक्टली इसको बोल दिया कि वो गलत है। कुछ स्टेप तक ठीक है, उसके बाद वो गलत हो गया है। इसका जो फाइनल आंसर है, आई थिंक, मेरे पास किताब भी कहाँ गई याद नहीं। ये वाला क्वेश्चन है ना, डेथ वाला। थ्रीसन्स और ये जो है, इसका जो एल्शियम है वो ये आएगा। इसका आप फोटो खींच लिए, कहाँ पे गलती हो रही है वो आप देखिए। कुछ शेयर तो आपके पास ठीक आ रहे हैं, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। इसमें चूंकि सब जगह कहीं सन है कोई है, तो उसको आपने खुद अपने अकॉर्डिंग अंडरस्टैंड करना होगा। जैसे मैंने यहाँ पे किया हुआ है, सन 1 का डॉटर 1, सन 2 का डॉटर 2, उसमें क्या नाम देने कैसे करना है वो आप खुद देखें। ये वैल्यूज आएंगी फाइनल, ये इसका एल्शियम आएगा। इसके इतने आपके पास हिस्से किए जाएंगे। ये वैल्यू आएगी 6864 आएगा इसका जो एल्शियम आएगा। आपका एल्शियम कुछ दूसरा आ रहा है। दोबारा से वो कीजिए, हो जाएगा इंशाल्लाह। नहीं होगा तो फिर मैं देख लूंगा। धीरे धीरे कीजिए। तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर टॉपिक पढ़ेंगे मुनास्खा वाला। और जिस बीच में अगर ये नहीं होता है किसी का, तो फिर दोबारा से आप मुझे भेज दीजिए, मैं चेक कर लूँगा इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 9 तो आप बता ही दीजिएगा नेक्स्ट। हाँ ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। जो है मैं आपके पास 9th बता देता हूँ। अगर आप 9 अगले हफ्ते हम 9 क्वेश्चन करें, सॉल्व 10 करें, कौन सा करना है बता दीजिए हमारे को। 9 कहेंगे 9 पढ़ा देंगे, 10 कहेंगे 10 पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक ही क्वेश्चन हो पाएगा लेकिन एक दिन, वो एक बार में, क्योंकि लंबा क्वेश्चन होगा। बाकी लोगों ने 9th क्वेश्चन कर लिया भाई? मारिफा, मुशफिरा, मुस्फिरा नहीं नहीं किया? नहीं नहीं। अच्छा ठीक है। आप लोगों ने शायद मेरे ख्याल से 6 क्वेश्चन तक किया है, 6 तक या 2 तक किया है? नहीं, 2 तक किया है शायद, 1, 2। फाइव। हाँ हाँ ठीक है, जितना भी किया है मतलब उसको एक ही क्वेश्चन करें, लेकिन आराम से करें, क्योंकि उसमें फिर कर देखने में बार बार आसानी होगी। ज़्यादा लोड होता है आपके ऊपर तो वो
मैंने इसलिए कहा था कि मैं दे रहा हूँ आपको, लेकिन सारा करने की ज़रूरत नहीं, जितना भी भेज सकते हैं भेजें। तो अगले हफ्ते मैं क्वेश्चन नंबर 9 करा दूंगा, जी और वक्त मिलेगा तो फिर 10 करा देंगे, क्योंकि बड़ा है काफ़ी समझने के लिए। क्योंकि मेन उसमें यही है कि अगर हम उसमें टिक करते चले जाएं तो फ़ायदा नहीं है। उसमें सुकून के साथ में ही आपने देखना है कि करलेशन किसके साथ में क्या बनना है। 10वें में प्रॉब्लम ये है, दिक्कत, कि सब जगह पे वही बेटा और बेटी और बेटा और बेटी, इसलिए वहाँ पे करने में उसमें कन्फ्यूज़न आपके पास हो जाएगा। तो इसलिए मैंने उसमें अलग अलग प्रीफिक्स डाल रखे हैं कि किसको मैंने क्या कहा है, किसको क्या कहा है। तो यहाँ पे शेयर ऑफ सन है तो S2S, यानी सन 2 का सन, सन 2 की वाइफ, इस तरीके से लिया हुआ है। तो इसी में जब गलती हो जाएगी तो फिर ये वैल्यूज नहीं आ पाएंगी आगे। करिए, इंशाल्लाह कोशिश कीजिए, हो जाएगा। ये क्लासेस जब पूरी हो जाएंगी तो उसके बाद क्या एग्जाम होगा हम लोगों का? हाँ, हम चाहेंगे थोड़ा सा एग्जाम लें आपको, और एग्जाम करने के बाद फिर आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाए सबको। जी और जब आप कर रहे हैं तो एटलीस्ट आप, मैं ये समझता हूँ कि तकरीबन 60-70% तो आपको आई है, और दोबारा नया बैच शुरू होगा तो आप उस बैच में फिर ज्वाइन कर रहे हैं। क्योंकि अपने इलाके के अंदर आप इसको सिखाना शुरू करें लोगों को, और छोटे छोटे सवालों से लेके चलें स्टार्टिंग से। जी और इंशाल्लाह। ये वीडियोस भी आपके पास सारे मौजूद होंगे। जो सवाल आप पढ़ाना चाहते हैं अपने स्टूडेंट को अगले हफ्ते, उससे पहले आप मुझे चेक करा लीजिए कि भाई हम ये पढ़ाना चाहते हैं, क्या इसका सॉल्यूशन ठीक है। तो मैं आपको बोल दूंगा अगर ठीक है तो आप उसी तरीके से, आपके पास कॉपी में लिखा होगा, आप उसी कॉपी से देख के अगले स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं, ताकि एरर ना हो, गलतियां ना हो। क्योंकि ज़्यादा लोग काम करेंगे इस डोमेन के ऊपर तो अच्छी बात है, ज़्यादा लोग सीखेंगे। अगर मैं अकेला ही जी पढ़ाता रहूंगा तो फिर सीखेंगे कितने लोग। जी जी। ठीक है, इंशाल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वहाब साहब, आप मेरे से बात कर सकते हैं फ़ोन पे, अगर कुछ पूछना हो तो।